गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो आज तारीख 19 जनवरी वर्ष 2026 दिन सोमवार। तो पेश है मुख्य समाचार। कैंसर से तड़फते पति को अकेला छोड़ महिला प्रेमी संग हुई फरार, एक बच्चे को साथ ले गई, 3 जेठ के हवाले। कैंसर से ग्रसित पति को छोड़कर महिला प्रेमी संग फरार हो गई। यही नहीं, अपने 3 बच्चों को भी जेठ के हवाले छोड़ गई। पति के बीमार होने से सारी जिम्मेदारी अब जेठ पर आ गई है। महिला अपना एक बेटा साथ ले गई है। पति के साथ 7 जन्मों का वादा करने वाली पति को बीमारी की हालत में उस वक्त छोड़ गई जब उसे सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी की ज़रूरत थी। पदघर में रिश्तों को झकझोरने वाला यह मामला पेश आया है। मायका पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने महिला से पूछताछ की, लेकिन उसने साफ शब्दों में प्रेमी के साथ ही रहने का फैसला दोहराया। वहीं पीड़ित पति लंबे समय से कैंसर से पीड़ित है और इलाज के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में पत्नी का घर छोड़कर चले जाना परिवार के लिए बड़ा सदमा बन गया। वहीं पुलिस पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया कि वो प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती है और किसी भी दबाव में पति के पास लौटने को तैयार नहीं है। मामले की सबसे संवेदनशील कड़ी यह है कि महिला अपने सबसे छोटे बेटे को, जो अक्सर बीमार रहता है, अपने साथ ले गई, जबकि 3 अन्य बच्चों की जिम्मेदारी अब जेठ पर आ गई है। बच्चों की परवरिश और बीमार पति की देखभाल का बोझ अचानक परिवार के अन्य सदस्यों पर आ पड़ा है। पुलिस के अनुसार महिला ने स्वेच्छा से प्रेमी के साथ रहने की बात कही है। मामले में किसी प्रकार का अपहरण या जबरन रखने का आरोप सामने नहीं आया है। मौसम और यातायात सलाह की अनदेखी पर होगी कानूनी कार्रवाई, हिमाचल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। लाहौल स्पीति सहित प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और अगले सप्ताह के लिए जारी बर्फबारी के अलर्ट के बाद पुलिस मुख्यालय PHQ ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया कि मौसम और यातायात सलाह की अनदेखी करने, प्रतिबंधित और असुरक्षित स्थानों पर रुकने या जानबूझकर जोखिम उठाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं लाहौल स्पीति के श्रृंखला दर्रा, दारचा, तांडी सहित अन्य क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद सड़क पर जमी बर्फ हादसों का कारण बन रही है। गाड़ियां स्किड होने से ट्रैफिक जाम से भी सैलानियों और स्थानीय लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में पुलिस ने विशेष एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए हैं। 128 स्कूलों में CBSE सिलेबस पढ़ाने की तैयारी, कैबिनेट में मिलेगी गाइडलाइंस को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में अब 118 नहीं 128 स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इसको लेकर आज प्रस्तावित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इन स्कूलों को लेकर गाइडलाइन मंजूर होगी। पहले 118 सरकारी स्कूलों को चयन किया गया था, अब 10 और स्कूलों ने भी संबद्धता के लिए आवेदन कर दिया है। CBSE स्कूलों में शिक्षकों के चयन के लिए परीक्षा करवाने या न करवाने पर भी कैबिनेट बैठक में निर्णय होगा। वहीं शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के चयनित सरकारी स्कूलों को CBSE पाठ्यक्रम में तब्दील किया जाना है। CBSE स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के चयन को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि सरकार ने बीते दिनों परीक्षा के माध्यम से ही शिक्षकों का चयन करने का फैसला लिया है। टूरिज्म को 200 करोड़ की बूस्टर डोज, सुक्खू सरकार ने जारी किया बजट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में राज्य में टूरिज्म सेक्टर को बूस्टर डोज दिया है। पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर और रिवर राफ्टिंग को मजबूती देने के लिए सरकार ने 220 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह पैसा कुल्लू, मनाली, कांगड़ा और नादौन में खर्च होगा। राज्य सरकार ने कहा है कि टूरिज्म के हॉटस्पॉट पर पर्यटकों को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। कुल्लू मनाली में रिवर राफ्टिंग में कई बार हादसे होते रहे हैं, यहाँ इसका रेगुलेशन भी एक मुद्दा है। जबकि बाहर से आने वाले पर्यटक रिवर राफ्टिंग पसंद करते हैं और इसी के आकर्षण में कुल्लू मनाली आते हैं, इसलिए इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। पर्यटकों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। MS बना सकेंगे 100 हिमकेयर कार्ड, CM ने किया ऐलान। स्वास्थ्य विभाग में भी होगा बड़ा व्यवस्था परिवर्तन। मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्था परिवर्तन की कड़ी में बड़ी घोषणाएं की हैं। इसके तहत अब हिमाचल में चिकित्सा अधीक्षकों को 100 हिमकेयर कार्ड बनाने की शक्तियां प्रदान की जाएंगी। 10 वर्ष की मरम्मत गारंटी के साथ अस्पतालों के लिए CT स्कैन मशीनें सरकार खरीदेगी। वहीं प्रदेश के नेरचौक और हमीरपुर मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी सरकार आरंभ करेगी। इसके साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य और प्रसव केंद्रों का युक्तिकरण किया जाएगा। वहीं शिमला में CMO, BMO चिकित्सा अधिकारियों के साथ पहली मर्तबा आयोजित सीधे संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में स्थापित किए जा रहे प्रत्येक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में ऑपरेशन थिएटर की सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी।
हिमाचल में जल शक्ति विभाग में फोरमैन के पद बढ़ाने की मांग। हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग के तहत फोरमैन के पदों की संख्या बढ़ाने की मांग उठी है। विभाग में इन पदों की संख्या बेहद कम है। इसके चलते बहुत से कर्मचारी बिना किसी पदोन्नति के रिटायर हो रहे हैं। लिहाजा प्रदेश ITI प्रशिक्षित पंप ऑपरेटर कल्याण महासंघ ने इस मांग को सरकार के समक्ष रखा है और जल्द इस दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया है। वहीं ITI प्रशिक्षित पंप ऑपरेटर कल्याण महासंघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी हितेंद्र हिमराल का कहना है कि जल शक्ति विभाग में पंप ऑपरेटर वर्ग के लिए फोरमैन के पदों की संख्या में बढ़ोतरी किए जाने की मांग को लंबे समय से उठाया जा रहा है। उनका कहना है कि जल शक्ति विभाग में फोरमैन पदों की संख्या काफ़ी कम है, जबकि विभाग में कर्मचारियों के कुल कैडर की संख्या अधिक है। इसके कारण बहुत से कर्मचारी बिना किसी पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त हितेंद्र कुमार हिमराल ने कर्मचारियों की ग्रेडेशन प्रणाली को पुनः बहाली करने की मांग भी उठाई है। CBSE को लेक्चरर की न हो परीक्षा, प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने प्रशिक्षण को बताया बेहतर विकल्प। प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने राज्य सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों को CBSE से संबद्ध करने के निर्णय का स्वागत करते हुए स्पष्ट किया है कि इसके नाम पर प्रवक्ताओं की दोबारा परीक्षा लेना पूरी तरह अनुचित है। स्कूल प्रवक्ता संघ का कहना है कि राज्य के स्कूल प्रवक्ता पहले ही कर्मचारी चयन आयोग अथवा लोक सेवा आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से चयनित होकर सेवा में आए हैं। इसलिए CBSE स्कूलों के लिए अलग से परीक्षा आयोजित करने का कोई औचित्य नहीं बनता। स्कूल प्रवक्ता संघ के राज्य अध्यक्ष अजय नेगी, राज्य महासचिव इंदर सिंह ठाकुर, मुख्य संरक्षक लोकेंद्र नेगी, मुख्य मार्गदर्शक राजेश सैनी, चेयरमैन सुरेंद्र पुंडीर, कार्यकारी अध्यक्ष दीप सिंह खन्ना एवं वाइस चेयरमैन राकेश भारद्वाज ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और संवैधानिक रही है। ऐसे में नई परीक्षा से शिक्षकों की वरिष्ठता और सेवा सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। नए नियमों से तय होंगे BPL परिवार, ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला उपायुक्तों से मांगा दूसरे चरण का ब्यौरा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों के चयन प्रक्रिया को और पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से संशोधित और नए मानदंड अधिसूचित कर दिए हैं। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा द्वारा सभी जिला उपायुक्तों को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि BPL परिवारों के चयन का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। संशोधित मानदंडों के अनुसार अब द्वितीय चरण में चिन्हित किए गए परिवारों की पूरी जानकारी विभाग को भेजी जानी है। तो ये हैं सुबह के मुख्य समाचार। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।